नमस्ते मित्रों, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक युग परिवर्तन वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। हम और आप या भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र, एक पिछले कालखंड, एक गुलामी वाले कालखंड से एक स्वाधीन मानसिकता वाले कालखंड में जब जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो जब आज का इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा तो इस घटना को एक स्वर्णिम घटना के तौर पे इतिहास में इसका वर्णन होगा। एक काम करता हूं, चर्चा शुरू करने से पहले हम एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोक? हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास। मित्रों, ये वीडियो आप सभी ने देखा। ये घोषणा है भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास की पुनर्लेखन का अश्वमेध यज्ञ, जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। जो इतिहास आगे आने वाले समय पे शायद हम लोग या हमारी अगली जनरेशन हमारे राष्ट्र भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास पढ़ पाएगी, उसको समझ पाएगी। ये मौका था दिल्ली में विज्ञान भवन का, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो वक्तव्य इस वीडियो में दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला है, जिस ढंग से इन वामपंथियों ने, इन लेफ्ट लिबरल कबाल ने, इन खैरातियों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के इस देश के सामने प्रस्तुत किया और पूरे राष्ट्र को एक हीन भावना से ग्रसित करके रखा। अब वो कालखंड की समाप्ति हो गई है। अब नए कालखंड में भारत एक नए इतिहास के साथ, एक सच्चे गौरवशाली इतिहास के साथ विश्व के सामने आने ही वाला है। ये मौका था लाचित जयंती का। शायद हम सब लोग इससे पहली बार परिचित है। ये लाचित बरफुकन जी की 400वीं जयंती थी और ये जनरल हुआ करते थे अहोम साम्राज्य, जो कि असम का एक साम्राज्य था, जिसने औरंगजेब और कई इस्लामिक अत्याचारियों और आक्रांताओं को अहोम साम्राज्य के अंदर अपने कदम तक नहीं रखने दिए। जिस दिल्ली के अंदर बाबर रोड थी, जिस दिल्ली के अंदर इन मुगलों का गुणगान हुआ करता था, आज उसी दिल्ली के अंदर एक भारतवर्ष के, आसाम के महानायक लचित बरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिन का समारोह में ये वक्तव्य अमित शाह जी ने दिया। आज कल समापन दिवस था। समापन दिवस में जिस ढंग से अमित शाह जी ने बोला है कि भारत की, हमारे राष्ट्र की, भारतवर्ष की 30 डायनेस्टियों और भारत के 300 महानायकों का इतिहास दोबारा से आप लोग रिसर्च करिए। आप लोग उस इतिहास को दोबारा से पुनर्लेखन करें। ये सुन के आज इस देश के अंदर बैठे हुए लेफ्ट लिबरल कमाल की जली हुई है, बहुत ज़्यादा जली हुई है। मित्रों, हम लोगों ने कई बार अपने वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जब भी किसी व्यक्ति को या किसी समाज को या किसी राष्ट्र को हमें गुलाम बनाना हो,
तो सबसे पहले उस व्यक्ति को या उस समाज को या उस राष्ट्र को हीन भावना से ग्रसित कर दें। जब वो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र हीन भावना से ग्रसित हो जाता है तो वो मानसिक गुलाम हो जाता है। ये कार्यक्रम की शुरुआत करी अंग्रेजों ने। उनकी प्लानिंग थी भारत के अंदर 300 से 400 साल तक राज्य करने की। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह से मिटा के एक नए इतिहास की रचना करी। चूंकि स्वतंत्रता के बाद में, जिसको मैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर बोलता हूँ, उसके बाद में इन काले अंग्रेजों को तो भारत के गौरवशाली इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्रता के बाद शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन ये सब अंग्रेजों के दलाल थे और भारत की सत्ता पे, भारत राष्ट्र पे अपने खूनी पंजे गड़ा के रखना चाहते थे। तो उनको भी यही उचित लगा कि भारत के बहुसंख्यक समाज को हीन भावना से ग्रसित करके रखेंगे, तभी हम अपनी सत्ता, अपने राज सिंहासन को ये फर्जी गांधी परिवार और उनका इकोसिस्टम, जो उनका मददगार रहा है पिछले 70-72 सालों से, वो यहाँ पर अपनी सत्ता और इस राष्ट्र को लूटने के प्रोग्राम में अनवरत काम करते रहेंगे। लेकिन मित्रों, जब आप बदलता है, जब राष्ट्र बदलते हैं, 2014 में जिन लोगों ने भी भारत की सरकार नहीं बदली, उसने भारत का स्वरूप, भारत का रूप, भारत का इतिहास बदला है। जिन अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा, आज उसका पुनर्लेखन शुरू हो गया है। जो भारत के गौरवशाली साम्राज्य थे, चाहे वो चोल साम्राज्य हो, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, चाहे वो गुप्त साम्राज्य हो, चाहे वो पांड्यन साम्राज्य हो, अहोम साम्राज्य हो, या हमारे जो महानायक थे, उनको हमारे इतिहास में हमको बताया, हमको पढ़ाया ही नहीं गया। आज अमित शाह जी ने, उसके बाद में जब मोदी जी ने समापन का जो भाषण दिया है, उसमें इस चीज़ पे मोहर लगा दी है कि अब जो नया इतिहास, भारत के नए कालखंड का, नए भारत का जो इतिहास लिखा जाएगा, जो इतिहास, भारत का गौरवशाली इतिहास, भारतवर्ष के लोग और विश्व भी उसी इतिहास को जानेंगे। इसकी शुरुआत एक अद्भुत, एक बहुत बड़ा कदम, हम पुराने कालखंड से एक नए कालखंड में जा रहे हैं, इसकी शुरुआत मित्रों हो गई है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।